हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मेरा नाम है रक्षक और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर और मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर एंड आई हैव आल्सो वर्कड विद सेवरल प्रोफेशनल कंपनीज लाइक इन्फोसिस एज अ सिस्टम इंजीनियर। And for the passion of teaching, I have started teaching physics as well as chemistry for class 9th 10th फाउंडेशन। तो लगभग आधा दशक, हाफ अ डिकेड मुझे हो गया पढ़ाते हुए, यानी 5 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। ठीक है, और मैंने कई सारे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया है। ठीक है, तो आज हम लोग आपके साथ एक नया प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है उड़ान। तो ये फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल की तरफ से उड़ान एक फाउंडेशन प्रोग्राम हम लोग तैयार करके लाए हैं आपके लिए। कैप्सूल प्रोग्राम होगा क्लास 10th के लिए और इसके अंदर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स ये सब कवर करने वाले हैं। तो मैं उसमें से आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, नाम आपने देख ही लिया मेरा। ओके, और आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत ही लेबोरियस चैप्टर है, बहुत मेहनत करवाता है चैप्टर। ठीक है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है ना, तब जाकर के आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं अपनी सारी बातें आप तक कन्वे कर पाऊं। ठीक है, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर ओवरव्यू दे देता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर के अंत में यहां तक पहुंच चुके होंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले आपको चार्ज जानना है क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चार्ज एक टर्म होती है, जरूर आपने सुनी होगी, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्या है क्या नहीं देखेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यही जो बिजली चल रही है ना, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका फोन चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस कैपेबल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे हम कि हम लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज इन टॉपिक से रिलेटेड इजीली कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है। 9th क्लास के अंदर बच्चा थोड़ा सा परेशान रहता है इस चीज को लेकर के कि भाई मुझको न्यूमेरिकल्स नहीं होते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे सबसे पहले जरूरी है कि आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको एलसीएम लेना, डिवीजन करना, स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर करना, ये सारी चीजें आपको बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जो आप लोग 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर पढ़ते हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, रेशियो, प्रोपोर्शन, इतनी छोटी छोटी जो मैथमेटिक्स है वो आपको आनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा सब है, ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी नहीं, 11th में भी नहीं आने वाली, 12th में भी नहीं आने वाली। अगर आप लोग आगे जाके साइंस लेते हैं और पढ़ते हैं तो भी आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप इतनी बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी और कुछ एनटीएससी के चैलेंजर्स, ठीक है, कुछ एनटीएससी के पोटेंशियल क्वेश्चंस या एनटीएससी में पहले आए हुए क्वेश्चंस करने के हम लोग काबिल हो जाएंगे इस चैप्टर के एंड में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बिजली, है ना, है ना, मन में टर्म उठती है बिजली। बिजली कोई बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, है ना, बिजली चली गई, है ना। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना इलेक्ट्र, ये आया है इलेक्ट्रॉन से। ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ यहां कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है ये, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं इसको हम। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, 3 तरह के बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनको मिलाकर के एटम बनता है ना। इनको मिलाकर के क्या बनता है? एटम बनता है ना।
तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनों का शहर है ये, ऐसा समझ सकते हो आप इसको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का शहर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किसकी सिटी, इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, ठीक है। तो प्रोटॉन्स की सिटी क्यों नहीं, प्रोटोनिसिटी क्यों नहीं कहते इसको, प्रोटीसिटी क्यों नहीं कहते इसको, इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि एटम, बोर का मॉडल याद करो, नील्स बोर का नाम आपने सुना है, उसका मॉडल आप जानते हो, KLMN शेल्स होते हैं, है ना, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं बेटे, वो रिवॉल्व करते हैं, है ना। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, प्रोटॉन जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसका नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों, ये नाम ही क्यों, इलेक्ट्रॉन की चर्चा ही क्यों, प्रोटॉन की चर्चा क्यों नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई आपसे पूछे कि सर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताओ, मैम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताओ, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलोगे इट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो दो चीजों में होता है ना, एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर जाए तो चार्ज तो जो दो चीजों में, किस किस में है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, है ना। तो ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है, ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ही क्यों है, क्योंकि बच्चे फ्लो का मतलब है मोशन, फ्लो का मतलब है चलना, तो चलता कौन है, चलता इलेक्ट्रॉन है, चलता कौन है, चलता इलेक्ट्रॉन है। बोलो समझ में आया, चलता कौन है, चलता इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन नहीं चलता क्या, नहीं चलता, प्रोटॉन नहीं चलता, इतनी आसानी से नहीं चलता, मतलब, ठीक है ना। वो हाई लेवल कभी बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में, तब पता चलेगा आपको कि प्रोटॉन कब चलता है, कब गिरता है, कब फटता है, कब टूटता है, वो अलग बातें हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से इजीली जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के साथ बंधे होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ बंधे होते हैं। तो न्यूक्लियस की एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस की एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये बंधे होते हैं आपस में, ये कहीं जाने वाले नहीं है। जाने वाला कौन है, जाने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बह जाता है, इलेक्ट्रॉन बह जाता है, और हर एटम के हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बह जाते हैं। जब एक साथ बहते हैं तो फ्लो बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बहते हैं तो फ्लो बनता है, उसी फ्लो का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारी बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, फ्लड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तार के अंदर, वायर के अंदर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लड करने लगेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना भाई। तो ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतिहास के अंदर क्या, हिस्ट्री के अंदर क्या, कि 3 साइंटिस्टों के नाम आते हैं, दिग्गज महारथियों के नाम है, ठीक है। सबसे पहला नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि कौन कौन लोग थे जो इसके बारे में कुछ कुछ कहे गए हैं, बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उनके नाम आपको सुने होंगे भी और सुन लोगे भी, आगे भी सुनोगे, पहले भी सुने होंगे आपने इनके नाम। पहला नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है, जिन्होंने एक काइट उड़ाई थी, जिन्होंने काइट उड़ाई थी, काइट के साथ एक चाबी बांधी थी, की, ठीक है ना, ये की बांधी थी ऐसे, और ये मांझा जो था ये सिल्क का था, है ना, जो धागा जिससे पतंग उड़ाते हैं वो सिल्क का था, ठीक है। और इन्होंने उड़ाई भी कब, थंडरस्टॉर्म में, जब बिजली चमक रही थी, तूफान आ रहा था, उस टाइम पर ये लोग क्या ये लोग पतंग उड़ा रहे थे उस टाइम पर, ठीक है ना भाई। तो बड़े ही साहसी थे, बहुत ब्रेव थे ये, है ना। तो हुआ क्या कि ये जो चाबी थी ना, ये चाबी पीछे लुढ़क के आ गई, अंडर ग्रेविटी मोशन करती हुई पीछे आई, और जैसी पीछे आई ना, झटका लगा इनको झटका लगा। बोलते झटका कहां से आया, ये झटका कैसे लग गया, तो झटका कैसे लग गया, एक्चुअली में जिन बादलों के अंदर, जिस ऊपर की अच्छी खासी हाइट पर जहां ये पतंग उड़ रही थी, ये चाबी चार्ज हो गई, मेटल की थी ना, मेटल के ऑब्जेक्ट्स है ना, तो मेटल तो एक गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है आप जानते हो, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला, है ना, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला, उसे कंडक्टर कहते हैं, है ना। तो ये चाबी क्या थी, मेटल की थी, गुड कंडक्टर थी, तो ये चार्ज हो गई, इस पर चार्ज आ गया, और जैसे ही नीचे आई उनको झटका लगा। और ये बहुत पुरानी बात चल रही है, देखो
देखो कितनी पुरानी बात है, लगभग 350 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही, है ना। तो बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम पर इन्होंने चार्ज को पता किया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में कुछ कुछ बताना स्टार्ट किया इन्होंने, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई बिजली, स्टैटिक रेस्ट पर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, तो रुकी हुई बिजली के बारे में इन्होंने थोड़ा थोड़ा दुनिया को बताना स्टार्ट किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था इनका, ठीक है, कभी पढ़ना इनके बारे में, इंटरेस्टिंग था। थॉमस एल्वा एडिसन नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इन्होंने डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पर बात करी, जिस डायरेक्ट करंट को सबसे पहली बार डिस्ट्रीब्यूट करा गया। जैसे आप लोगों के घरों के अंदर बिजली आती है, कहीं कहीं से डिस्ट्रीब्यूट होकर के आप उसके पैसे भरते हो, आप उसके पैसे भरते हो कि भाई हाँ इतनी बिजली हमने खर्ची है तो हम उसके हिसाब से इतना रुपया पे करेंगे। ऐसे ही पहली बार जिन्होंने बिजली बेची थी, डिस्ट्रीब्यूट करी थी, 49 कस्टमर्स सबसे पहली बार जो बने थे वो इनके बने थे, ठीक है। डीसी करंट इन्होंने बेचा था, ठीक है। उसके बाद निकोला टेस्ला ये नाम आता है इनका, ठीक है। तो ये इनके शिष्य ही थे, निकोलस टेस्ला, इनके गुरु एडिसन थे। कुछ टाइम मतलब इन्होंने इनके अंदर ट्रेनिंग करी थी, ठीक है। और इन्होंने डायरेक्ट करंट का एक ऑल्टरनेटिंग करंट बना दिया, एक ऑल्टरनेटिव बना दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये देखने में आया कि ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत अच्छा है डायरेक्ट करंट से, ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत बहुत बेटर है डीसी से, ठीक है ना। आज तक लोग ये मानते हैं कि भाई एसी करंट ने बहुत बिजली बचाई है, बहुत लॉस जो था वो नहीं उठाना पड़ा हम लोगों को एसी की वजह से, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से। आज घरों के अंदर जो अप्लायंसेस चलते हैं वो एसी पर चलते हैं। तो बच्चों इसीलिए हम लोग अब चार्ज देखने वाले हैं, ठीक है। आओ चार्ज देखें। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। बच्चे चार्ज सुना तो आपने बहुत कुछ होगा चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, किसको कहते हैं चार्ज। देखो बेटा, 9th क्लास के अंदर जब हम थे तो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मैटर किसको कहते हैं, याद है। मैटर की क्या डेफिनेशन थी, मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है ना। तो उसी के आगे मैं एक लाइन और ऐड करने वाला हूं आज कि मैटर इज द वन विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, और मैटर की एक प्रॉपर्टी और भी होती है चार्ज। हां, ये मैटर की ही प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है, मैटर की ही प्रॉपर्टी है चार्ज। ये चार्ज क्या करता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है, अच्छा मास क्या करता है, मास आपको बताता है कि मैटर भारी कितना है ना बच्चों। अगर मास कम होगा तो मैटर हल्का है, मास ज्यादा होगा तो मैटर भारी है ना, भार बताता है वो आपको, वजन बताता है आपको, है ना। ऐसे ही वॉल्यूम क्या बताती है कि भाई मास जगह कितनी घेरेगा, तो वॉल्यूम जगह घेरने की बात करता है, मास वजन की बात करता है, चार्ज ये बात करता है कि वो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, इस वजह से चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय which it attracts or repels other matter या अदर मटीरियल, कुछ भी कह लो, मैटर, मटीरियल, सब्सटेंस, ये सारे सिनोनिम्स की तरह से साउंड करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है बेटा, वो एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है, जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है किसको, दूसरे चार्ज को, सॉरी दूसरे मैटर को, ठीक है। तो हम लोग इस चार्ज के बारे में थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। कैसा है कि भाई ये जो चार्ज होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं हम, ओके। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, इसे नापा किस में जाता है, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो वो लोग भी वो चीज भी देख लेते हैं हम। इसकी एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है कूलॉम्ब, कूलॉम्ब, ठीक है। तो कूलॉम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, है सरनेम था, उसी के नाम पर यहां पर कूलॉम्ब रखा गया है इसको, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू और उसका एसआई यूनिट जो है वो कूलॉम्ब है, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बताता हूं, ये जो कूलॉम्ब है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट में के अंदर हम लोग डील नहीं करते, हम लोग डील करते हैं बहुत छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर, क्योंकि ये जो एक कूलम है ना, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है,
ये बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप जानते हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। एक कूलम का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ा चार्ज है ये। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना होता है ये चार्ज। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये मैं भी आपसे बात करनी है मुझे इस बारे में, ठीक है। तो इसलिए कूलम की एक छोटी यूनिट भी है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कूलम की एक छोटी यूनिट है मिली कूलम्ब। मिली कूलम्ब, छोटा m बड़ा c, ऐसे लिखते हैं इसको, मिली कूलम्ब को, ठीक है। ऐसे एक होती है माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब, ये माइक्रो का सिंबल होता है बेटा म्यू, ठीक है। इस सिंबल को म्यू लिखते हैं, यू लिखा नीचे डंडा डाल दिया, म्यू, म्यू, माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। और एक माइक्रो कूलम, एक मिली कूलम के अंदर 10 की पावर -3 कूलम होते हैं, और एक माइक्रो कूलम के अंदर 10 की पावर -6 कूलम होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक फैक्ट और बता रहा हूं यहां पर, एक फैक्ट और बता रहा हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और आप एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक उठा करके देखोगे तो उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। शायद आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां ध्यान नहीं दिया जाता इस बात पर, ध्यान अब दिया जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना रहा हूं इसको, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और ये कितना होता है, यहां देख ले बेटा, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। याद रखना पड़ता है ये, ठीक है, याद रखोगे अच्छा रहेगा। कभी कभी गिवन भी होता है, ऐसा नहीं कि गिवन नहीं होता, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो सकता है नहीं भी गिवन हो, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए ये, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन में, और प्लस में इतना ही होता है प्रोटॉन में, है ना। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। तो सेम होता है, लेकिन साइन अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चार्ज के बारे में मैंने आपसे बात करी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं चार्ज की, क्वांटाइजेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है एनटीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बोर्ड देने वाले हो, है ना, तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये, लेकिन ये एनटीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो क्वांटाइज्ड, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है क्वांटा, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। क्वांटम थ्योरी सुना होगा आपने, है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन चीज क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो मान लो आप बाजार गए, ठीक है, आपका मन था केले खाने का, बनाना खाने का, ठीक है। तो आपका मन हुआ यार भूख लगी है, एक केला खा लेता हूं। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, एक से थोड़ी ज्यादा लगी है, तो 2 केले खा लेता हूं। नहीं 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 नहीं, 2 की नहीं लगी, 2 से थोड़ी कम लगी है। तो आप जाकर के क्या केले वाले से 1.5 केला मांगोगे क्या? आप जाके उसको क्या बोलोगे, या तो 1 केला दे या 2 केले दे। केले वाला ये बोलेगा ना भाई, या तो तू 1 ले या 2 ले। ये क्या 1.5 केला क्या होता है? 1.5 केले के पैसे थोड़ी देगा, लेगा वो आपसे, वो 1.5 केला थोड़ी देगा। आधे केले का क्या करेगा, वो खुद खाएगा क्या? ऐसे ही आपका मन किया ऑमलेट खाने का, तो आपने बोला भैया मम्मी मेरा मन कर रहा है 2.5 अंडे का ऑमलेट खा लूं, तो ये क्या बात हुई? आधे अंडा क्या करेगी मम्मी? आप समझ रहे हो मेरी बात को? या तो मम्मी बोलेगी इंटीजर में बात कर ठीक है, या तो तू मत खा, या तू 1 अंडे का खा, या 2 अंडे का खा, या 3 अंडे का खा, या 1 केला खा, 2 केला खा, 3 केले खा। ये 1.5 केला, 10.5 केला, ये क्या होता है? इंटीजर में तू जितना मर्जी खा ले, 1 खा ले, 2 खा ले, 3 खा ले, 50 खा ले, 100 खा ले, 1000 खा ले, जितना मर्जी खा ले तू, है ना। तो इसीलिए चार्ज भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी रखता है क्वांटाइजेशन की, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार्ज अगर सबसे छोटा कहीं है तो किस में है? चार्ज अगर सबसे छोटा कहीं है तो किस में है? आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन में है। इलेक्ट्रॉन से नीचे के पार्टिकल तो हम लोग बात करते नहीं ना, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन तक ही रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तक ही हम लोग सीमित हैं। तो हमको पता है बच्चे कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अभी अभी मैंने नीचे यहां लिखा था,
1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मेरा मन करे अगर मैं 5 इंटू 10 की पावर -19 चाहता हूं, मिल जाएगा? मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। मैं बाजार जाऊंगा इलेक्ट्रॉन खरीदने के लिए, 5 इंटू 10 की पावर 19 के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन खरीद के लाऊंगा? क्या 3.5? क्या 3.2? ये जितना भी बनेगा 3.1? कितने इलेक्ट्रॉन खरीद के लाऊंगा? ऐसा कोई होता है? इलेक्ट्रॉन टुकड़े हो जाएगा क्या? अंडे टुकड़े में बिकता है क्या? केले टुकड़े में बिकता है क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन भी या तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। यानी 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का तो चार्ज मुझे मिल सकता है। कितना होगा वो? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 को जगह 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वो बोलेंगे भाई या तो तू ये ले, या ये ले, या ये ले, या ये ले। ये नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर दिया हो तो भाई दिया हो, पता नहीं। ठीक है, वो अपनी मन मर्जी का सिंपल करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिख जाए तो मेरी गर्दन मत पकड़ना भाई। ठीक है, तो हो सकता है वो दे दें इस चीज को। ठीक है, सिंपल करने के लिए बस, लेकिन ऐसे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं, इसी को क्वांटाइज्ड चार्ज बोलते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ले, या 2 के बराबर का ले, या 3 के। इसके बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। डिस्क्रीट का मतलब समझते हो ना? टूटी वैल्यूज हैं, जंप लगेंगे। कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है कि तू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ले ले, 1.7 इंटू 10 की पावर -19 ले ले, 1.8 इंटू 10 की पावर -19 ले ले। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। या तो 1.6 ले, या 3.2 ले, या 4.8 ले, या 6.4 ले। ऐसे करते 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 Ne ले ले भाई, तो ये हो जाएगा N इंटू E। कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैक्सिमम चार्ज जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नेट चार्ज। जितना भी हो, इधर 1 रख लो, इधर 2 रख लो, इधर 3 रख लो, इधर 4 रख लो, इधर 5 रख लो, 100 रख लो, जो मर्जी रख लो, आपको क्यों निकल के आ जाएगा। मान लो किसी बॉडी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉडी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नेट चार्ज कितना है? फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय E। E मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E से डिनोट करते हैं उसको, और Q का मतलब हो गया टोटल चार्ज कितना है। तो आपसे मैं वहां क्या निकलवाने जा रहा हूं? टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय E, है ना? Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। तो Q इज इक्वल टू, ये नेट चार्ज है ना, ये नेट चार्ज है ना Q। N कितना है? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कि नेट चार्ज कितना है। ठीक है, समझ में आ गया? 16 पंजे 80, 8 हो जाएगा, है ना? 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? क्या फॉर्मूला लगाया हमने फॉर्मूला क्या लगाया? हमने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल टू NE। ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, यहां लिख भी रहा हूं इस फॉर्मूले को मैं, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, वेयर Q इज नेट चार्ज, लिख देता हूं चलो, वेयर Q इज नेट चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर है, नंबर, और कुछ नहीं है, नंबर है। और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है जी, ये 3 चीजें हो गई फॉर्मूले के अंदर। कोई भी 2 चीजें दी होंगी, तीसरे निकालने होगी, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया आपके आगे, आपके क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है 1 कूलम के चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर पूछ रहा है, N पूछ रहा है, ये समझ रहे हैं आप? N पूछ रहा है और Q दे रखा है। Q कितना दे रखा है? 1 कूलम दे रखा है आपको, 1 कूलम। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई?
अभी अभी देखा एक फॉर्मूला हमने, Q इज इक्वल टू N टाइम्स E, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। और आपने गिवन क्या देखा है? आपने गिवन देखा है 1 कूलम, है ना। गिवन क्या है? गिवन है चार्ज, जो कि कितना होता है? 1 कूलम दे रखा है आपको, ठीक है। N नहीं दे रखा आपको, E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। उठा के इस फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। उठा के आपको इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं रख के दिखा रहा हूं आपको, Q की जगह रख रहा हूं 1 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। N निकालना है ना, इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे। N इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में जाएगा, तो 1 के डिवाइड में जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, आपको n मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसको सॉल्व, ठीक है, फटाफट से करके दिखा रहा हूं। n इज इक्वल टू, देख बच्चे, ये 10 की पावर -19 है, ऊपर जाके हो जाएगा +19, 10 की पावर +19 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाया तो 10 ऊपर आ गया, 1 10 और उतार ले 100 हो जाएगा ये, और यहां 18 रह जाएगा। 10 की पावर 19 है ना, 18 रह जाएगा ये ऐसे हो जाएगा। देखो 10 की पावर 18 और यहां हो जाएगा 100, और अपॉन में कौन है? 16, पॉइंट हटा दिया था ना, 10 ऊपर चला गया था तो नीचे 16 रह जाएगा। इसको 2 से काटना स्टार्ट कर दो। 2 8 जा 16, 2 50 जा 100, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, 2 2 जा 4, ये 12.5 आ जाएगा। और एंड में जब ये कटेगा तो आएगा 6.25, 6.25 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा बच्चा इसको भी याद कर लेता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा बच्चा इसको भी याद कर लेता है, ठीक है। n इज इक्वल टू आ गया 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बनाते हैं 1 कूलम का चार्ज। सोच रहे हो आप? सोच सकते हो आप कितना बड़ा चार्ज होता है कूलम का? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6250000 16 बार बोलूंगा मैं, 6250000 16 बार बोलना पड़ेगा। उतने सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा होता है बेटा। तो ये सीखा हमने यहां से, ठीक है। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा। और एनटीएससी का भी पोटेंशियल क्वेश्चन है ये Q इज इक्वल टू एनी, ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये वाला, ये काफी जगह यूज होता है एनटीएससी के अंदर। अभी आगे जाकर और क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट किसको कहते हैं? झटका लगना, शॉक लगना, है ना। करंट क्या चीज होती है? करंट बेटे किसको कहते हैं? करंट। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी ही करंट होती है, करंट ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो एक बड़ी रॉ टर्म है। रॉ मतलब कच्ची टर्म है बहुत, ठीक है ना। उसके अंदर डेप्थ नहीं है, उसके अंदर कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। करंट के अंदर एक फिजिकल एंटिटी है। ये आपको टेक्निकलिटी में लेकर के जाएगा, आपको टेक्निकल बनाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेगा चीजों को, माने फॉर्मूला बना करके देगा आपको ये, ठीक है। तो सही है, दोनों लगभग एक सी टर्म्स हैं, है ना, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन करंट का बहुत टेक्निकल मीनिंग है। देखो ऐसे तो करंट का मतलब होता है फ्लो। वाटर के फ्लो को वाटर करंट कहते हैं, एयर के फ्लो को एयर करंट्स कहते हैं। आपने ज्योग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं चीज पढ़ी होगी, एयर करंट्स, है ना। हम करंट के साथ तैर रहे हैं, फ्लोइंग अलोंग द करंट, फ्लोइंग अगेंस्ट द करंट, यानी नदी नीचे बह रही है, हम ऊपर बह रहे हैं, उसको ऐसे काटते ऊपर की तरफ बह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उल्टा बहना, अगेंस्ट द करंट जाना, साथ आना तो अलोंग द करंट आना। तो ये भी ऐसा ही करंट है, लेकिन पानी हवा वाला करंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ करंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखो बेटा करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? करंट को डिफाइन किया जाता है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं आपको क्या होती है इसकी। ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और ये जो रेट लिया जाता है टाइम रेट है, ध्यान रखना। ये जो रेट लिया जाता है ये टाइम रेट लिया जाता है,
टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अरे एक बात बताओ, आप जब 9th क्लास के अंदर थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? याद है क्या था? कितनी जल्दी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, वो स्पीड होती थी। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर होगा, धीरे कवर होगा। ये बात सही है ना? स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस धीरे धीरे कवर होगा या कम कवर होगा, और स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा और जल्दी कवर होगा। बोलो सही बात है या नहीं? सही बात है या नहीं? ऐसे यहां पर भी है, ऐसे यहां पर भी है। करंट ज्यादा होगा का मतलब पता क्या है? करंट ज्यादा होगा का मतलब है ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है और जल्दी फ्लो कर रहा है। दो मतलब हो गए, दो मतलब हो गए। चार्ज की अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी ज्यादा ज्यादा चार्ज निकलेगा तो करंट ज्यादा होगा, और जल्दी जल्दी चार्ज निकलेगा तो भी करंट ज्यादा होगा। यानी चार्ज की स्पीड भी मैटर कर रही है यहां पर। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी यहां पर, जो भी की जाएगी। इसलिए ये जो रेट लिखा है टाइम रेट है, ठीक है? ये टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है? तो इसको फॉर्मुलेट ऐसे किया जाता है कि हम लोग लिखते हैं कि करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है? करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज भी आ गया, अमाउंट भी आ गई उसकी, और रेट भी आ गया। डेफिनेशन में सब कुछ है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज कितना जा रहा है, टाइम कितने में, ठीक है? अमाउंट ऑफ चार्ज अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा, टाइम कम लग रहा है यानी जल्दी चल रहा है चार्ज, कम टाइम लग रहा है यानी जल्दी, यानी तेज चल रहा है, तो भी करंट ज्यादा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सेकंड लॉ था ये थर्ड लॉ लिखा है, वो सेकंड लॉ लिखा था, है ना? तो ये भी वैसा ही है, प्रोपोर्शनलिटी है ये। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका ये मतलब होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ये मतलब होता है कि ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, और नीचे वाला घटा तो ऊपर वाला बढ़ा। आप वैसे भी सोच सकते हो, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा ना तो ओवरऑल वैल्यू घट जाती है, और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैथमेटिकल बातें हैं, है ना? आओ इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा है बच्चे, करंट का सिंबल होता है आई, ठीक है? आई से डिनोट करते हैं करंट को, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लिख रहा हूं यहां, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दोहराओ, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद हो जाएगा ये, ठीक है ना? चार्ज अपॉन टाइम, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है? ऐसा यूनिट देख लेते हैं बेटा इसकी, एम्पियर, ठीक है? करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और छोटा छोटा एम्पियर भी होता है, मिली एम्पियर भी होता है, माइक्रो एम्पियर भी होता है। जो ये सेमीकंडक्टर्स चलते हैं, हमारी घड़ियां चलती हैं, डिजिटल वॉच हो या एनालॉग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है? वो छोटे छोटे करंट पर चलती है। तो छोटा छोटा करंट मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है, ठीक है? वो यूज नहीं होता तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपने आप पढ़ लोगे। जैसा कूलम के अंदर होता है ना कन्वर्जन, वैसा ही मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर के अंदर भी कन्वर्जन होता है, ठीक है? तो एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। तो लिखा कैसे जाएगा करंट? लिखा ऐसे जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। एक एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं आपको, ऐसे करंट दिया होगा, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 7/3 एम्पियर। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो वैसा, पॉइंट की फॉर्म में लिखा तो वैसा, और जनरल फॉर्म में लिखा तो ऐसा, ठीक है ना? जैसे मर्जी लिख लो, ऐसा ही लिखना है। यूनिट बाद में आती है ना? मैग्नीट्यूड पहले आता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, वो यूनिट होती है ना? उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको टोटल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है? आपको टोटल वैल्यू मिल जाती है। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ऐसे लिखा जाता है इसको, ओके? एक छोटा सा ग्राफिक दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है? देखो जी, इतनी जगह में ज्यादा चार्ज है,
और इतनी ही जगह में 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां देखो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ज्यादा चार्ज जाएगा, ज्यादा फ्लो होगा अगर, तो करंट ज्यादा होगा। इस केस में करंट ज्यादा है, इस केस में करंट कम है, ठीक है, इस केस में करंट ज्यादा, इस केस में करंट कम, लार्ज करंट स्मॉल करंट, समझ गए आप मेरी बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बात आती है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। बच्चा मेरे से पूछता है, कहता सर इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। मैं कहता हूं हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, सही बात है, ये चल पड़े इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक तरफ, ठीक है ना। क्या करंट भी यही है? आंसर है नहीं। क्या करंट भी यही दिशा में है क्या? आंसर है नहीं। ये जो आई हमने पढ़ा है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई के नाम से जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की दिशा में नहीं बहता। तो आप बोलोगे फिर ये कौन है और फिर ये कौन है? ये दोनों एक नहीं है क्या? आपने तो बोला इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बोला ना इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो करंट बनेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन का ये वाला फ्लो करंट का फ्लो नहीं है? आंसर है नहीं है बेटा, नहीं है बेटा। क्यों नहीं है पता है? थोड़ी सी इतिहास की बातें हैं इसके पीछे, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तब नहीं जानते थे जब हम बिजलियां देखते थे चमकती हुई, उनको स्टडी करते थे, ठीक है ना। तो पुराने साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कुछ भगवान का वरदान है जो बिजली चमक रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कोई नेगेटिव चीज नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, कह रहे नहीं यार चीज तो पॉजिटिव है, एंटिटी पॉजिटिव है, भगवान को मानने वाले लोग थे, ठीक है ना। तो बोलते थे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव डायरेक्शन अगर ये है तो हम तो करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे भाई। तो तब से लेके आज तक यानी 400 सालों से, इलेक्ट्रॉन को तो सिर्फ 100 साल हुए हैं। इलेक्ट्रॉन 100 साल पहले नहीं ढूंढा गया था, उससे पहले नहीं था, 120 साल पहले तक इलेक्ट्रॉन नहीं था, जे थॉमसन ने ढूंढा था ये, ठीक है ना। तो ये करंट तो बहुत पुरानी बात है, ये तो 400 साल से ही पहले की बात है। तो करंट को तो एक पॉजिटिव एंटिटी माना जाता है और इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला, तो दिल टूट गया लोगों का, ठीक है ना। फिर भी ये लोग मानते रहे और आज तक ये बात मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहे हैं बेटा तो करंट इस दिशा में जा रहा है, और इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, कन्वेंशन का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा। परंपरागत रूप से हम लोग ये मानते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से हम ये मानते हैं, पूर्वज ये माना करते थे। पूर्वज मतलब मेरे ही पूर्वज नहीं, संसार के जो पूर्वज थे सारे, यानी साइंटिस्ट, जो पुराने पुराने फिलोसोफर साइंटिस्ट थे, वो एक पॉजिटिव एंटिटी मान करके बात करते थे करंट को। नहीं पता था इलेक्ट्रॉन आगे जाकर के नेगेटिवली चार्ज निकलेगा, ठीक है ना भाई, वो तो नेगेटिवली चार्ज निकला, ठीक है। तो इसलिए करंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में मानते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन की चलती दिशा से उल्टी दिशा मानी जाती है, यानी करंट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस वाले करंट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो चलता है, इलेक्ट्रॉन ही है जो चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज Q लेते हैं जिसको T से डिवाइड करते हैं और ये वाला करंट निकल के आता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, डायरेक्शन तो उल्टी मानी है, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस बारे में ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे आपको मैंने बता दिया कि कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है तो करंट उल्टी दिशा में मानते हैं, चलता नहीं है, मानते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ले रखी है, मान रखा है, परंपरा है, बस। ये एक एनिमेशन आपके आगे आ गया बेटा, आप समझ रहे होगे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और कन्वेंशनल करंट कैसे जा रहा है? उल्टा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में आपको करंट मानना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया बेटा आपके आगे, न्यूमेरिकल्स का टाइम आ गया है, ठीक है। तो बिना फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो सकता बेटा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। H.C. वर्मा सर ये बात बोलते हैं, है ना। और भी बहुत साइंटिस्टों ने बात बोली और ये सच भी है, ठीक है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये क्या दिया हुआ है? एम्पियर में क्या होता है? करंट होता है ना। इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता, मत पढ़ो, कोई बात नहीं, मैथ्स तो दिख रही है, यूनिट तो दिख रही है ना। तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। गिवन हमेशा लिखना चाहिए, बिना गिवन के फॉर्मूला न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया करो,
ठीक है, न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में आपने गिवन लिखना ही लिखना है। आई हो गया 0.5 एम्पियर। आगे क्या कह रहा है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। सब कहानियां हैं, ठीक है, छोड़ दो। 10 मिनट पर हमारा फोकस होना चाहिए यहां पर। इधर क्या टाइम दिया हुआ बेटा, क्या टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट दिए हुए हैं, तो टी को 10 मिनट लेना है। अच्छा एक बात बताओ, मिनट के अंदर कभी डील करी है आपने फिजिक्स में क्या? पिछले साल कभी कोई क्वेश्चन कराओ मिनट में? नहीं, सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। वैसे भी पर सेकंड है यार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो चार्ज डिलीवर्ड पर सेकंड है, ठीक है, तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 × 600 सेकंड्स, 600 सेकंड आ गया ये, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, माने क्यू निकालना है आपने। क्यों निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन निकालना क्या है, क्यू, क्यू, ठीक है, क्यों नहीं, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने वाले हैं हम यहां पर, क्यू यानी चार्ज निकालने वाले हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी अभी देखा था पिछली वाली स्लाइड, पिछली से पिछली स्लाइड में, I = Q / T। याद करो, याद करो, I = Q / T। क्या आपको I दिया है, हां। क्या आपको T दिया है, हां। क्यों निकालना है, निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे I और T को, ठीक है। तो I = Q / T, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसको सॉल्व करने के लिए I की जगह पर 0.5 रखते हैं, रख दिया। Q नहीं पता, छोड़ दिया। टाइम 600 सेकंड है, रख दिए। 600 को ले जाकर के 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो Q का बन जाएगा बेटा, Q बन जाएगा 300 कूलम्ब, ठीक है। अगर तूने यूनिट नहीं लिखी आधा नंबर गंवा देगा, आधा नंबर गंवाना नहीं चाहते तो आपको यूनिट लिखनी चाहिए ही चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट लिखा करो, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यूनिट लिखा करो। मैथ्स के अंदर भी मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब जो भी होता है, ठीक है, लिखना चाहिए आपको। तो क्यू हो गया 300 कूलम, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना। ये आधा लिखा हुआ बेटा, हाफ लिखा हुआ है, हाफ जाकर के 600 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 काट देगा 600 को, 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स थी। हां जी, एक एनटीएससी की इलस्ट्रेशन आई है, ठीक है ना। एनटीएससी माने ओलंपियाड लेवल की, एक अच्छे लेवल की, एक ऊपर के लेवल की, है ना। एक इलस्ट्रेशन आई है जो कि पोटेंशियल एनटीएससी क्वेश्चन हो सकता है। एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या दे रखा है। करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ मोटर ऑफ एन, ये तब कहानियां है, छोड़ दो, 2 मिनट की बात कर रहा है दूसरा, ठीक है ना। तो यानी एक तो आई है 0.4, ठीक, टाइम दे रखा है 2 मिनट। क्या मिनट में बात होती है, नहीं होती, 60 से इंटू करना पड़ेगा, 60 से इंटू करते ही हो जाएगा 120 सेकंड, ठीक है, 120 सेकंड्स हो जाएगा। ये एस भी चलता है, एसईसी भी चलता है, दोनों चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लगा दो, जो अच्छा लगे आपको, 120 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड क्या करना बेटा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से क्यू निकलवाने को कह रहा है आपको ये, ठीक है, तो कर सकते हो ना इसको, हैं, कर सकते हो ना। क्यू निकालने को कह रहा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चे, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, I = Q / T, ठीक है। I में पुट करेंगे 0.4, रख दिया। Q हम लोग नहीं जानते, छोड़ दिया। T हम लोग 120 जानते हैं, रख दिया। 120 को ले जाकर के 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपका Q निकल के आ जाएगा 0.4 × 120, 0.4 हटा 10 नीचे आ गया, 0 से 0 कट गया, 12 × 4 = 48, 48 कूलम्ब आंसर आया आपका, है ना। 48 कूलम्ब आंसर आया आपका। फिर देखो क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने हैं, एन निकालो कितना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर निकालो कितना है। कह रहा चार्ज पता चल गया ना, हां चल गया, नंबर निकालो। अब नंबर निकालो। नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला था, सबसे पहली बार देखा था जो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला था, Q = N × E, याद करो, है ना। पहला फॉर्मूला ही देखा था हमने, Q = Ne। Q कितना है, 48, रख दे। N यही तो पूछा है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, यही तो पूछा है, N पूछा है, N को छोड़ दे। E आपको याद है, E आपको याद है 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। तो रख दिया हमने यहां पर 1.6 × 10⁻⁻19, इसको उठा, इसके डिवाइड में ले जा, यहां से उठाया डिवाइड में ले गए, ये n = बन जाएगा, मैंने ट्रांसपोज कर दिया पहले ही, आप समझ जाना,
इसको इसके डिवाइड में लेके जा रहा हूं, तो 48 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 20, इसको कर ही देता हूं मैं सॉल्व। पॉइंट हटा, ऊपर 10 चला गया और 10 की पावर 19 भी ऊपर जाएगा, तो प्लस 19 वो 10 की पावर 20 हो जाएगा मिल करके, सारे भाई लोग मिल जाएंगे और 10 की पावर 20 बन जाएगा। 16 × 48, 3 इंटू 10 की पावर 20। ओ माई गॉड, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिला करके 48 कूलम का चार्ज बना रहे हैं। कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के 48 कूलम का चार्ज बना रहे हैं, सोचो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनटीएससी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एनटीएससी के अंदर, मिले भी हैं, पहले भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, मिक्स करके देते हैं चीजों को, ये भी लगवाएंगे ये भी लगवाएंगे। ठीक है, सीबीएसई ऐसा नहीं करती, लेकिन घबराना नहीं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हो, घबराना मत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वहां देखने को नहीं मिलते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मजा तो आना चाहिए पढ़ने में, खाली नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और एनटीएससी की इलस्ट्रेशन है, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और आ भी सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी के अंदर भी। ठीक है, तो ये आया भी हुआ है, आ भी सकता है। आई करंट दे दिया, ओके, ये देखो आई करंट दे दिया, ई चार्ज दे दिया और टी टाइम दे दिया, ये सब चीजें गिवन है इसके अंदर। ठीक है, फिर पूछता क्या है, पूछता है एन निकालो, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन चारों में से कौन सा आंसर लग रहा है आपको? जरा पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी पॉज कर दो, चलो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कि कैसे होगा। एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी। Q को उठा दे, यहां रख दे, Q को उठा यहां रख दे, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, आपने यहां पुट कर दिया इसको, I इज इक्वल टू बन जाएगा, I इज इक्वल टू बन जाएगा एन ई अपॉन टी। बोलो सही है या नहीं? सही है या नहीं? Q की वैल्यू कितनी है, एन ई, यहां रख दी, एन ई बाई टी बन गया ये, है ना। आपको n निकालना है, n निकालना है ना, n निकालना है आपको। t को ऊपर ले जाओ, यहां मल्टीप्लाई करवा दो, e को नीचे ले जाओ, डिवाइड करवा दो। ठीक है, t को ऊपर ले जाके i से मल्टीप्लाई, e को नीचे ले जाके i से डिवाइड, ये फाइनली बन जाएगा क्या? फाइनली बन जाएगा n इज इक्वल टू, n ही तो रह गया, t ऊपर गया, आई टी और e नीचे, आई टी अपॉन ई। चेक करना जरा कौन सा आंसर मैच हो रहा है, फोर्थ आंसर मैच हो रहा है। n इज इक्वल टू आई टी बाई, आई टी बाई, देख रहे हो कर रहा ना मैच, तो n इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। ठीक है, ये जो है आपका आंसर है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हां जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं चैलेंजर क्वेश्चंस। ठीक है, पोटेंशियल एनटीएससी क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, एनटीएससी में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, यही वही कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, करेंगे आप, कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, डाउट होगा तो भी कमेंट में पूछना। ठीक है, तो विच वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, अरे कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? कौन सा ऑमलेट पॉसिबल नहीं था? कौन सा केला खाना पॉसिबल नहीं था? 2.5 केला खाना पॉसिबल, खाना पॉसिबल तो है लेकिन आधा वेस्ट हो जाएगा, है ना। ऐसी 2.5 ऑमलेट बनाना खरीदना पॉसिबल नहीं है, 2.5 केले जाके खरीद नहीं सकते हो, है ना, 10.5 संतरे जाके खा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है वो बताना है आपने। तो याद करो Q इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई, इसके बारे में सोचना विचारना, हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बेसिस पर आप इस चारों का आंसर दे पाओगे, कौन सा चार्ज नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल, ध्यान रखना, पॉसिबल वाले पर टिक मत मार देना, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नॉट पॉसिबल पूछा गया आपसे। अगला है अ फ्लो ऑफ 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये क्या दे रखा है? ये Q है क्या, I है क्या, T है क्या, N है ये बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। फिर देखो क्या कह रहा है, पर सेकेंड। अंग्रेजी में से मैथ्स निकालो, इंग्लिश में से फिजिक्स निकालो। पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, ये टाइम दे रखा है, हिंट दे रहा हूं। ठीक है, समझ जाना। इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ, माने आई पूछा हुआ है बेटा, आई पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, Q अपॉन टी। Q कहां से आएगा, जरा N देख लो, आप समझ जाओगे कहां से आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर दोनों फॉर्मूले लगेंगे,
मेरी बात अगर आप समझ रहे होगे तो, है ना। या दोनों फॉर्मूला लगेंगे, क्वांटाइजेशन वाला भी लगेगा प्रिंसिपल और करंट का फॉर्मूला भी लगेगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स के अंदर लिखने हैं आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।